यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया और उसे लात घूंसों से खूब पीटा। जमीन से जुड़े झगड़े में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जख्मी युवकों को कई पुलिस वाले मिलकर गाड़ी तक लेकर आए, लेकिन जैसे ही आरोपियों को गाड़ी में लिटाया गया, हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ का शोर सुनाई देने लगा। कुछ देर तो पुलिस वाले भी समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब तक पुलिस वाले कुछ समझ पाते, एक आरोपी को पुलिस वालों से छीनकर भीड़ ने जमीन पर गिराया और उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के कुछ जवान हथियार थामे भीड़ की तरफ देखते रहे, लेकिन न तो गोली चला पाए न भीड़ को रोक पाए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। यह प्रदर्शन ओबीसी महासभा नाम के एक संगठन ने किया, जिसके कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट जाने के लिए ज्ञापन लेकर आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में उनका सामना पुलिस से हो गया और फिर शुरू हुआ बवाल। बड़ी तादाद में आगे बढ़ रहे इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी, जिसके बाद ये लोग उल्टे पांव भागे। इस चक्कर में प्रदर्शन में शामिल कई लोग जमीन पर गिर पड़े, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस के डंडों से बचने के लिए जिसे जिधर समझ में आया वो उधर भागा और जो पुलिस के हत्थे चढ़ा वो सीधा पहुंचा उसकी गाड़ी में। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को भी धक्का देकर उसमें बिठाया गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के थप्पड़ भी बरसे। इस हंगामे में सड़क पर कुर्सियां और बैनर बिखरे नजर आए। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन में अनुमति से ज्यादा लोगों के आने की वजह से ये नौबत आई। एसडीएम सर से 25 व्यक्तियों की परमिशन ली गई थी। इस कार्यक्रम में करीब 300-400 लोग इकट्ठा हो गए। बवाल के दौरान पुलिस ने करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। सौबात की एक बात यह कि एमपी में आबादी के हिसाब से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 20% और दलित समुदाय यानी एससी को 16% आरक्षण पहले से मिला हुआ है। इसलिए जब 1990 के दशक में पिछड़ी जातियों का आरक्षण लागू हुआ तो ओबीसी को एमपी की सरकार ने 14% आरक्षण दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण पर रोक लगा दी थी। लेकिन 2 साल पहले वहां कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 27% कर दिया, जिसके लिए विधानसभा से कानून भी पास हुआ था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। यूपी के शाहजहांपुर में रामगंगा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पुल से एक कार भी गुजर रही थी, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार लोग सुरक्षित रहे। पुल जिन पिलर पर खड़ा था उनमें एक पिलर जमीन में धंस गया, जिसके बाद उस पिलर पर टिका हुआ एक स्लैब यानी सड़क का एक हिस्सा नीचे आ गया, जबकि सड़क के एक और हिस्से का एक सिरा जमीन पर आ गया। हादसे के वक्त जो कार पुल पर थी वो पुल के साथ ही नीचे आ गई। 112 को नंबर लगाया, नंबर नहीं लग रहा था। फिर किसी ने यहाँ से कोई लड़का आया, उन्होंने नंबर लगाया, जब पुलिस आई। इस पुल की मरम्मत में अब लंबा वक्त लगने वाला है, तब तक लोगों को भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं हम लोगों को, यानी यहाँ से इस तरह से मतलब लमसम 3 गुनी दूरी है जाने में। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 महीने से इस पुल पर मरम्मत का काम भी किया जा रहा था, क्योंकि पुल पर कुछ जगहों पर गड्ढे होने की शिकायत आई थी। यह पुल करीब 13 साल पुराना है, जो दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाले हाईवे का हिस्सा है। यह करीब 2 किलोमीटर लंबा है, जिस पर 2008 में ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हुई थी। पुल को बनाने में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, मतलब करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल केवल 13 साल ही चल पाया। बताया जा रहा है कि कोलाघाट नाम के इस पुल को बनाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने 2002 में मंजूरी दी थी। अब सरकार का दावा है कि जल्द से जल्द तकनीकी सर्वे करवाकर पुल की मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा, ताकि ट्रैफिक की परेशानी जल्द दूर की जा सके। सौबात की एक बात यह कि रामगंगा नदी पर बना यह पुल करीब 2 किलोमीटर लंबा था, जिसके कमजोर होने की जानकारी प्रशासन को भी थी और बताया गया कि पिछले महीने पुल की मरम्मत का काम भी शुरू कराया गया, जो अभी 1 हफ्ता पहले ही खत्म हुआ था। लेकिन जिस जगह पुल की मरम्मत हुई थी वही हिस्सा धंस गया, जिसे यूपी सरकार की संस्था सेतु निगम ने बनाया था और देखरेख की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के हवाले थी। कृषि सुधार कानून वापस लेने का बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने इन बिलों को बिना चर्चा के पास कराने पर जोरदार हंगामा किया। केवल सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी ऐसा ही हुआ।
और कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में बनी गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। संसद भवन में कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी जी की प्रतिमा के सामने। इस वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा में कृषि मंत्री ने जैसे ही इस मुद्दे पर बोलना शुरू किया, विपक्ष शोर मचाने लगा। शोरगुल के बीच ही कृषि सुधार वापस लेने का बिल सदन से पास हुआ, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और चर्चा नहीं होने पर तीखे तेवर दिखाए। देखिए, ये जो फार्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इससे पहले सदन में इसी तरीके से 6 बिल पास कराए गए और उन पर चर्चा नहीं करवाई गई, जबकि सरकार ने साफ कर दिया कि उसकी मंशा जल्द से जल्द दोनों सदनों में बिल पास करवाने की थी। लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसका संसद में विरोध किया। सौभाग्य की एक बात है कि पिछले एक साल में हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर गुस्से में आ गए और उन्होंने विपक्षी सांसदों के रवैये को चर्चा नहीं होने के लिए जिम्मेदार ठहराया। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। जबकि सरकार ने साफ कर दिया कि उसने देश हित में जो फैसला लिया उस पर वो बिना समय गंवाए दोनों सदनों की मोहर लगवाना चाहती थी। The intention of government was very clear that today we should pass it in Lok Sabha and subsequently we wanted to take it in Rajya Sabha. कुछ दिन पहले पीएम ने ऐलान किया था कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही तीनों कृषि सुधार बिल वापस होंगे और सरकार ने वो वादा पूरा किया। सौभाग्य की बात यह कि पिछले एक साल से विपक्षी दल कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों में मंजूरी के लिए पेश कर दिया। लेकिन विपक्षी दल तीनों कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर भी चर्चा करने की मांग करने लगे, जिस पर हंगामा हो गया, क्योंकि सरकार की दलील थी कि कृषि कानूनों के फायदे नुकसान पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिए कानून वापस लेने के फैसले पर चर्चा की जरूरत नहीं। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग आंगनबाड़ी और मिड डे मील कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने सचिवालय तक एक रैली निकाली। लेकिन सचिवालय का मेन गेट बंद होने से प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पाए। देखते ही देखते वहां हालात तनावपूर्ण हो गए और ये लोग वहां तैनात पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लगे। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाएं मेन गेट को फांदने की कोशिश करती नजर आईं, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। माहौल बिगड़ता देख कुछ पुलिस अफसर आगे आए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश का कोई असर इन लोगों पर नहीं हुआ। बताया गया कि पुलिस को हंगामा कर रहे लोगों पर सख्ती बरतनी पड़ी, जिससे सहम कर कुछ महिलाएं रोने लगीं, जबकि एक प्रदर्शनकारी की तो तबीयत बिगड़ गई। इन लोगों ने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा और ये ऐलान किया कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये फिर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि मजदूरों से मत टकराओ। इस प्रदर्शन की वजह से कुछ घंटों के लिए शिमला की सड़कों पर ट्रैफिक जैम भी लग गया। सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में निजीकरण और मजदूरों को केंद्र सरकार के बराबर न्यूनतम मजदूरी देने जैसे मुद्दों पर भारतीय मजदूर संघ का वहां की सरकार के साथ टकराव 3 साल से चल रहा है, जिसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने कई बार ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो 4 दिन पहले ही आरएसएस से जुड़े इस मजदूर संगठन के नेताओं ने सचिवालय का घेराव करने का ऐलान कर दिया था, जिनको हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और सीएम के सलाहकार ने फिर आश्वासन देकर मना लिया। अभिनेता सलमान खान ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम पहुंचकर गांधी जी के जीवन से जुड़ी चीजें देखी और चरखा भी चलाया। वो अपनी फिल्म अंतिम का प्रमोशन करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनके पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ आश्रम के बाहर जमा हो गई। सलमान खान ने गांधी जी का पसंदीदा चरखा भी चलाया। आश्रम के स्टाफ ने उन्हें चरखे के जरिए सूत काटना भी सिखाया। आश्रम की तरफ से उन्हें एक छोटा चरखा गिफ्ट के तौर पर भी दिया गया। सलमान जब आश्रम से बाहर निकले तब भी भारी भीड़ उनकी झलक पाने के लिए मौजूद रही। सलमान ने किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई, लेकिन भीड़ में एक छोटी बच्ची को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने बच्ची और उसकी मां के साथ सेल्फी ली और सीधा कार में बैठ गए। सलमान अपनी फिल्म अंतिम के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद आए थे। अंतिम पहले से रिलीज हो चुकी है, जो सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। इस फिल्म में सलमान के जीजा आयुष शर्मा ने विलन का किरदार निभाया है। यहां तक कि फिल्म में सलमान खान और आयुष शर्मा के बीच फाइट का सीन भी है। यह फिल्म शुक्रवार 26 नवंबर को रिलीज हुई थी। सौभाग्य की बात यह कि फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के निर्माता भी सलमान खान ही हैं, जो 3 साल पहले रिलीज हुई मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न का रीमेक है। और यह फिल्म सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा के करियर के लिए काफी अहम मानी जा रही है, लिहाजा रिलीज होने के बाद भी सलमान खान इसके प्रमोशन में जुटे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आया। सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक से शिवसेना, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने दूरी बना ली।
आम आदमी पार्टी भी इस बैठक का हिस्सा नहीं बनी। ये बैठक कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाई गई, लेकिन कई विपक्षी पार्टियों के बैठक में नहीं आने से उसकी एकता तार तार हो गई। टीएमसी ने तो खुलकर इशारा किया कि उसकी और कांग्रेस की राह अलग है। हमारा मुद्दा हमारा है, कांग्रेस का मुद्दा कांग्रेस है। विपक्ष के 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इन सभी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। इन सांसदों पर कार्रवाई के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने चेयरमैन को चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि इन पर संसद में हंगामा करने का आरोप है। संसद के मॉनसून सत्र में सांसदों के चेयरमैन की तरफ रूल बुक उछालने का वीडियो सामने आया था। संसद में सीटियां बजाने और हंगामे का वीडियो यूट्यूब पर पहुंचने की घटना भी पहली बार हुई थी। यहां तक कि राज्यसभा के स्टाफ की मेज पर खड़े होकर सांसदों के हंगामा करने का वीडियो भी पहली बार सामने आया था। इन्हीं घटनाओं के बाद वेंकैया नायडू संसद में बोलते बोलते भावुक हो गए थे। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. हालांकि कांग्रेस ने सरकार पर ही संसद को कमजोर करने का आरोप लगा दिया। The reality is they have made this institutional dysfunctional. They don't want this institution to run. जबकि बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया। संदेश जाना चाहिए उन सांसदों को जो नियम कानून मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। सूत्रों के मुताबिक लगातार कार्यवाही में रुकावट डालने वाले करीब 40 सांसदों की शिकायत चेयरमैन से लगातार की जा रही थी, जिनमें 12 सांसदों पर अब जाकर कार्रवाई की गई है। सौभाग्य की बात है कि मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ था और तब सांसदों को संभालने के लिए मार्शल बुलाने पड़े थे। लेकिन मार्शल के साथ भी सांसदों की धक्का मुक्की हुई, जिसमें सरकार ने दोषी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उपराष्ट्रपति से की थी, जिसकी जांच कराने के बाद उन्होंने 12 सांसदों को दोषी पाया और सजा के तहत पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। शिवपाल यादव ने जेल में आजम खान से मुलाकात करने के बाद उनकी तारीफ की। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना चुके हैं और उनकी आजम खान से मुलाकात से सियासी सरगर्मी तेज हो गई और इससे उनके समाजवादी पार्टी के गठबंधन करने की अटकलों ने जोर पकड़ ली। आजम खान से जेल में मिलने के बाद बाहर आए शिवपाल सिंह यादव ने उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि आजम खान ने विकास किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक शादी समारोह में हवाई फायरिंग की गई। यह घटना 3 दिन पहले की बताई गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा कि शादी के जश्न में फिल्मी गानों पर डांस कर रहे लोगों में पीली शर्ट पहने एक आदमी ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और हवाई फायरिंग करने की कोशिश की। ये देख वहां मौजूद एक दूसरे शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल पीली शर्ट पहने शख्स के दोस्त ने पिस्तौल अपने हाथ में ले ली और देखते ही देखते उसने हवा में गोली चला दी। जिस वक्त ये घटना हुई, डांस फ्लोर पर कुछ बच्चे भी नजर आए जो गोली चलने से हक्के बक्के रह गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां रायबरेली से लखनऊ जा रही एक बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए, जबकि बस में भीषण आग लग गई, जो इतनी तेजी से फैली कि थोड़ी ही देर में पूरी बस आग का गोला बन गई। बताया गया कि ट्रक से भिड़ंत के बाद डिवाइडर से टकराते ही बस जलने लगी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद उस सड़क पर गाड़ियों को रोक दिया गया और दमकल विभाग ने फौरन मोर्चा संभाला। काफी देर की मेहनत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 6 यात्री घायल हो गए। किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। इस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिन्होंने ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया। ड्राइवर मोबाइल चला रहा था, उसी के लापरवाही से ट्रक चलते हुए ट्रक पीछे ठोक दिया। गनीमत यह रही कि वक्त रहते ज्यादातर यात्री बस से कूद गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सौभाग्य की बात यह कि बस में लगभग 5 दर्जन यात्री सवार थे, जिनमें 1 दर्जन से ज्यादा झुलस गए, जबकि बाकी यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जिन्होंने हादसे के लिए बस के ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि बस ड्राइवर गाना सुनने के लिए कान में ईयरफोन लगा रहा था और उसी चक्कर में बस बेकाबू हो गई।